ओम शांति। आज 12/5/2025 12 मई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। धंधा आदि करते माना कोई बिजनेस करते हुए भी अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ, जो बाबा ने हमें दिया जीवन, जो बाबा ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, उसको याद रखो। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सदा रूहानी नशा सदा चढ़ा रहेगा। उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरा कोई बात करना भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को भी फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, उनकी निशानी बाबा बता रहे हैं। वो सदा दूसरों के कल्याण के बिना किए बिना रह नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, किसी भी एक शिव बाबा की बातों के सिवाय, शिव बाबा की मत के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं सुनानी है। बाबा की बात करनी, किसी से चर्चा भी करनी है तो बाबा का नाम जरूर आए। एक की बात दूसरे को सुनाना, माना, निंदा करना, पर चिंतन करना, ये सब धूर्तिपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा, एक शिव बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाना है। इस पुरानी देह का अभिमान छोड़कर एक शिव बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरों की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलवेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेदारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा गलत करता है, उस समय समाने की शक्ति को यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। ये गलत, वो गलत, बाबा कहते हैं उस गलती को नोट करने के बजाय उसे कल्याणकारी वाइब्रेशन दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अगर निरंतर योगी बनना है, निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है, तो मैं और मेरेपन के बेहद मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो, माना शिव बाबा की मत पर परिवर्तन करो। अव्यक्त शारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज का बाबा समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाबा के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना, बाकी क्या करना? ब्रह्मा बाबा के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मा बाबा के समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा जब से बाबा के बने, जब से शिव बाबा के बने, अपने जीवन को सफल किया, ऐसे ही आप बाबा के बच्चे भी ब्रह्मचारी बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इस विश्व का परिवर्तन करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए आनंद के सागर, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए कुछ समय परमात्मा में स्नेह में ऐसे समा जाए कि मेरा बाबा ही मेरा संसार बन जाए। सर्वप्रथम स्वयं को मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा। परम धाम से मेरा बाबा अपना धाम छोड़कर
धीरे धीरे मेरे पास आ गए। बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर। बाबा से सातों गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में भर रहा है। बाबा का ये प्यार मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, अपने बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है, मेरा परमात्मा ही मेरा संसार है। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के प्यार में रंगी हुई, परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा से आता ये प्रकाश